गर्मी की छुट्टियों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लर्निंग को रोक दें। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो जंग के दौरान भी अपने बच्चों की तालीम को रुकने नहीं देती, बल्कि उनकी तरजीहात में ये शामिल होता है, वो उसका मुतबादल जो एक तरीक़ाकार है वो इख्तियार करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह तालीम का जो सिलसिला है, लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको वो जारी रखते हैं। अगर कुदरती आफात आ जाती हैं तब भी तालीम का, लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको रोका नहीं जाता। हाँ, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप कुदरती आफात से उस वक्त निपटे, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में यह भी साथ होता है कि तालीम और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो किसी न किसी तरीका से जो है उसको जारी और सारी रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी और बहुत बड़ी जो है वो ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि गर्मी की छुट्टियों का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाया जाए, बस अपनी नींद पूरी की जाए और पढ़ाई की तरफ, किताबों की तरफ, बैग की तरफ, लर्निंग की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस गलतफहमी के हवाले से जो है वो कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में रख सकें। देखें, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, इस दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम भी दिया है। आप अल्लाह ताला के निज़ाम को जब आप देखें तो आपको एक बात बड़ी वाज़ह नज़र आएगी कि अल्लाह ताला के निज़ाम में आपको मुस्तकिल मिजाजी नज़र आएगी। आप सूरज को देख लें, चाँद को देख लें, आप मौसमों को देख लें, फसलों को देख लें, आप बच्चों की पैदाइश का अमल आप देख लें। अल्लाह ताला के तमाम निज़ामों में आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, मुस्तकिल मिजाजी नज़र आएगी, एक डिसिप्लिन नज़र आएगा। तो यहाँ से जो है वो बात समझ में ये आती है कि अगर आप किसी निज़ाम को कामयाब बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल करना चाहते हैं, उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें डिसिप्लिन का होना, कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई सालों से ये देख रहा हूँ कि जब भी गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं तो एक सडन स्केड्यूल दिया जाता है, एक सडन डिसीजन दिया जाता है और ये नहीं देखा जाता कि रूटीन कैसी चल रही है, मामलात कैसे चल रहे हैं। गर्मी की छुट्टियाँ लाजमी होनी चाहिए। गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए। गर्मी में मैक्सिमम आपकी 2 माह की छुट्टियां हो सकती हैं और मिनिमम 1 माह की जो छुट्टियां हैं वो हो सकती हैं, ये लाजमी होनी चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हुकूमत जो है वो गर्मी की छुट्टियों का जो ऐलान है वो कम अज़ कम 6 माह पहले करे। यानी जून और जुलाई ये 2 माह आप स्कूल बंद कर दें, गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो आप इसमें कर दें, बच्चे स्कूल ना जाएं, बच्चे घर में बैठें। हाँ, अगर आपको लगता है कि जून और जुलाई में गर्मी की छुट्टियां हैं और मई में टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है या जो है वो अप्रैल में आपको गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है, तो मई में एडवांस में अगर आप स्कूल बंद करने की तरफ जाते हैं तो भाई उसके कई मुतबादल रास्ते हो सकते हैं। और वो मुतबादल रास्ते क्या हैं? सबसे पहली बात, आप सुबह 5 बजे अपना स्कूल जो है वो शुरू कर सकते हैं, 6 बजे स्कूल शुरू कर सकते हैं, 11 बजे टेम्परेचर बढ़ने से पहले पहले आप अपने स्कूल को बंद कर सकते हैं। आप बच्चों को बड़े सादा, बड़े सिंपल और इस मौसम से मुवाफ़क़त रखने वाले जो कपड़े हैं, ऐसे जिनसे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, आप वो जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। उनकी खुराक के ऊपर जो है ना वो आप काम कर सकते हैं। आप क्लासेस का जो स्केड्यूल है आप उसको तब्दील कर सकते हैं। मसलन अगर आपको लगता है कि एक कमरे में ज़्यादा बच्चे बैठेंगे तो उससे हब्स और गर्मी पैदा होगी, और तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आधे बच्चों को एक दिन बुला लें, आधे बच्चों को एक दिन बुला लें। आप इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन ये तरीकाकार या ये बात समझ में नहीं आती कि आप बिल्कुल ही स्कूल बंद कर दें और सडन जो डिसीजन है आप वो लें। सडन डिसीजन लेने से और जो रूटीन को खराब करने से बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़े नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे की लर्निंग है वो बड़ी बुरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा, अब ये तो है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में ये है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करे, यानी अपनी इमारतें ऐसी बनाए कि जहां सर्दी में सर्दी ना लगे और गर्मी में गर्मी ना लगे। जहां पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है वो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हुकूमत को ये चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए कि जिसमें वो प्लांटेशन के ऊपर काम करे, वो पौधे लगाए और इस तरह की जो ना वो पॉलिसीज लेके आए जिसके ऊपर आने वाले वक्तों में अपने टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो है वो अपनी एनर्जी
के जो मुतबादल ऐसे ज़राए हैं उसकी तरफ आना चाहिए कि यानी आप जो कार्बन का इस्तेमाल है आप उसको कम कर दें, आप सोलर पे शिफ्ट हो जाएं, आप स्कूल्स को फ्री आपको सोलर जो है वो देने चाहिए ताकि स्कूल जो है वो अपने कमरों में एसी लगा सकें, वो सोलर पे चल सकें, वो आपका लोड ना पड़े और उससे जो है वो तालीम का एक सिलसिला जो है वो चलता रहे। यानी हुकूमत को लॉन्ग टर्म जो है वो ये काम करने की जरूरत है। लेकिन कई सालों से मैं ये देख रहा हूं कि हर आने वाले वक्त में हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ हमारी छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं। हम ये नहीं देख रहे कि लर्निंग बेटर करें, लर्निंग के प्रोसेस को चलता रहना चाहिए और उसके लिए हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अच्छी पॉलिसी बनाने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करने की जरूरत है। उसकी बजाय हमारे पास सिर्फ एक ही हल है कि हम हर चीज जो है वो बंद कर देते हैं। अब रही दूसरी बात कि जब जो गर्मी की छुट्टियां हैं, क्या वो सोने के लिए हैं, क्या वो सिर्फ सैर करने के लिए हैं, क्या वो सुबह 12-1 बजे उठने के लिए हैं कि भाई अपने घर में आप एसी चलाएं और सुबह 12-1 बजे उठें, क्या वो बच्चों को खराब करने के लिए हैं? समर की जो वेकेशंस हैं वो सिर्फ आपको स्कूल से ब्रेक मिलती है, लर्निंग से ब्रेक नहीं मिलती। तो लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। तो उसका मुतबादल क्या है? गर्मी की छुट्टियों में मैं ये समझता हूं तो वालिदैन को पूरे डिसिप्लिन के साथ चलना है, टाइम टेबल के साथ चलना है। वालिदैन को जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए टाइम रखना है। आपको आउटिंग प्लान करनी चाहिए, रिश्तेदारों के पास जाना प्लान करने चाहिए, कुछ रिश्तेदारों को अपने पास बुलाएं, अपने घर में उनको उनके साथ गैदरिंग्स करें, गपशप करें, टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा आप बच्चों को एटिकेट सिखाएं, आप बच्चों को जो है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, मेंटल डेवलपमेंट पे काम करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर आप काम करें, बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएं, बच्चों को डिफरेंट स्टीम एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करें, आप उनको प्लान करें, आप वो लेके आएँ, करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करें, आप आईटी स्किल्स बच्चों को आप सिखाएं, आप बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है ना वो पढ़ाएं और सिखाने की कोशिश करें। बच्चों को खेतों में लेके जाएं, आप बच्चों से खेतों में काम कराएं, बच्चों से प्लांटेशन करवाएं। यानी आप अपनी मर्जी से जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं आप उसकी तरफ लेके जाएं और गर्मी की छुट्टियों से इस तरह फायदा लें। आप देखें कि हुकूमती लेवल पे अगर कोई समर कैंप्स लग रहे हैं आप उसमें बच्चों को शरीक करें। स्कूल्स अगर समर कैंप्स का इनेकाद करते हैं आप उसमें अपने बच्चों को शरीक करें। कुछ ऐसे समर कैंप्स होते हैं जो डिफरेंट हिली एरियाज में जो है ना वो चल रहे होते हैं, तो आप वहां पे बच्चों को शरीक कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि वालिदैन को जाती तौर पे खुद अपने घर को एक स्कूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी दरसगाह में कन्वर्ट कर देना चाहिए और लर्निंग को रुकने नहीं देना चाहिए। अपने खुद लेसन प्लान बनाएं, मीटिंग्स आप अपने घर में करें, आप अपने बच्चों को बेहतर यानी उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट अपने घर में जो है ना वो प्रोवाइड करें। और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखें, प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी स्कूल बंद करके सोना नहीं चाहिए। वो टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें, अपनी प्लानिंग के ऊपर फोकस करें, वो भी नई स्किल सीखें। वो देखें कि जब से हमने एकेडमिक ईयर का आगाज किया है तब से अब तक क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस किए, क्या डेफिशिएंसीज थी, हमारे एकेडमिक कैलेंडर में क्या इश्यूज आ रहे थे। अब उन सारी बातों को सामने रखें, अपने रिजल्ट्स को अपने सामने रखें। समर ब्रेक के बाद आपने अपने जो एकेडमिक रूटीन है आपने उसका आगाज कैसे करना है आप उसको प्लान करें, उसको देखें और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो पूरा फोकस करें। बहुत सारे समर ब्रेक के दौरान इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे सेमिनार्स हो रहे होते हैं, वेबिनार्स हो रहे होते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, फ्री ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो रही होती हैं, पेड ट्रेनिंग्स जो ऑनलाइन है वो हो रही होती हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। तो टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को जो है वो लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ अपने आप को भी जरूर टाइम दें, यानी अपनी नींद जरूर पूरी करें। मैं ये नहीं कहता कि नींद पूरी ना करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और रूटीन के साथ जो ना करें, अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें, अपने हॉबीज की तरफ जाएं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचें, अपने सोसाइटी के बारे में सोचें, अपनी कौम के बारे में सोचें। कुछ ना कुछ ये काम आप जरूर करें। और अगर आप अच्छी किसी इलाके में ट्रिप प्लान कर सकते हैं तो आपको वो ट्रिप भी प्लान करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ हुकूमत को, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको इस बात पे जोर नहीं देना चाहिए
कि वो जो है हर चीज बंद कर दे, बल्कि उसको लर्निंग के मुतबादल जो जराए हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाएं, ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाएं, ऐसी वेबसाइट्स बनाएं जिनके जरिए बच्चे डिफरेंट तरीके की जो लर्निंग है वो कर सकें, वो स्किल्स सीख सकें, वो आने वाले वक्त में मुकाबला करने के लिए जो है वो तैयार हो सके। ये हुकूमत का काम है, वो उस पर पैसे लगाए। हुकूमत अपनी जगहों पे जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जो आपके गवर्नर हाउसेज हैं, जो आपकी और सरकारी इमारतें हैं, जो आपके बड़े बड़े पार्क्स हैं, जो आपकी ऐसी जगह, वहां पे बच्चों के लिए समर कैंप्स का जो है वो इनकाद करें। जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं वहां पे आप अच्छे फ्लेक्सिबल टाइम में आप चंद बच्चों को लेकर चलें, यानी उसके डिफरेंट ग्रुप्स बना लें, आप उसको लेकर चलें। आप बच्चों को डिफरेंट टाइप की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं आप उसकी तरफ लाने का जो लोगों को मौका है वो फ्राहम करें। तो मैं ये समझता हूं कि जो समर वेकेशंस हैं, जो गर्मी की छुट्टियां हैं, ये एक नादर मौका होता है किनके लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए। तो इसको जाया नहीं करना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए, इसको प्लान करना चाहिए। हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो सकता है बट इसको प्लान करें और इससे भरपूर जो फायदा है वो हमें उठाना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे बहुत सारे वालिदैन ये समझते हैं कि ये जो स्कूल्स हैं, गर्मी की छुट्टियां हुकूमत करना चाहती है और ये नहीं करना चाहते, इन्हें पैसे चाहिए, इन्हें फीसें चाहिए। देखें, इस वाले से मैं एक बात क्लियर कर दूं, पाकिस्तान का जो कानून है, जो आयन है, जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो तमाम वालिदैन पूरे साल की यानी 12 महीनों की फीस स्कूल को जमा करवाने के पाबंद है। और उसमें गर्मी की छुट्टियां भी शामिल होती हैं। अगर गर्मी की छुट्टियां 4 महीने भी होती हैं तो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पाबंद हैं कानून के मुताबिक कि उन्होंने अपने बच्चों की फीस जो है वो जमा करवानी है। अब फीस तो देनी है, स्कूल के पास आनी है। अगर बच्चे उसके पास नहीं आएंगे तो इस सूरत हाल में जो है ना वो फीस जो है ना वो फिर भी वो चार्ज करेंगे, स्कूल का खर्चा कम होगा। बट अगर स्कूल ये चाहता है कि वो डिफरेंट तरीके से, मुतबादल तरीके से वो अपनी लर्निंग को जारी रखे, तो आप लोगों को जो है लाजमी जो है वो हमें उनका साथ देना चाहिए और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो छुट्टियों में लर्निंग रोकनी नहीं है, लर्निंग को जारी रखना है।